हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 10 फरवरी 2026 के लिए, दैट इज़ द 10th of February 2026 ट्यूसडे। सो आज मंगलवार के दिन, आज एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा गड़बड़ रहना चाहिए बिकॉज आज निफ्टी का वीकली एक्सपायरी डे था, निफ्टी ऑप्शंस का। पर आज मोस्टली देखा जाए तो डल ट्रेडिंग सेशन था। सो निफ्टी जो है वो आज लगभग 68 पॉइंट्स बढ़कर 25,935 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज अप 68 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 25,935। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 43 पॉइंट्स गिरकर 60,626 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन 43 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 60,626। सो मार्केट जो है वो आज खुला तो तेज़ी के साथ था। निफ्टी तो एकदम स्टेडी खुला था, लगभग 50 पॉइंट्स बढ़ के। पर उसके अलावा फिर जो लग रहा था कि एक बार गैप फिल हो जाएगा, पर फिर निफ्टी चढ़ते चढ़ते 25,950 के लेवल्स के ऊपर गया और वहीं पे एकदम साफ दिखने लग गया था कि जैसे बोलते हैं ना, अब रुक गया है, जैसे एग्जॉशन आ गया। तो फिर धीरे धीरे वहाँ से लास्ट में दोपहर आते आते निफ्टी जो है वो खिसक ही गया। हालांकि दोपहर में काफ़ी सुबह से लेके माने अर्ली आफ्टरनून तक साइडवेज मूवमेंट देखा गया, कंसोलिडेशन देखा जा रहा था। तो लग रहा था कि निफ्टी कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या पता यहाँ से ब्रेकआउट भी आ जाए, माने हो सकता है बुलिश ब्रेकआउट भी आ जाए बिकॉज बाइंग आने के कारण। पर ऐसा हुआ नहीं। सो निफ्टी जो है वो थोड़ा सा खिसक गया सेकेंड हाफ में, खिसक के 25,900 के लेवल के बस नीचे गया ही, पर वहाँ से अगेन थोड़ा सा रिवर्ट कर गया। सो कहीं ना कहीं 25,935 के लेवल्स पे बंद हुआ। पर आज जो है वो लग रहा था कि बाइंग आ सकती थी, पर आई नहीं। सो अगर इंस्टीट्यूशनल फिगर्स देखें तो एकदम न्यूट्रल ही थे। एफ का जो नेट बाइंग था वो एकदम एब्सेंट ही था, महज 70 करोड़ का। और वहीं डी की तरफ से 1100 करोड़ की मामूली लेवाली की गई। तो साफ दिख रहा था कि आज जो इंस्टीट्यूशंस है वो तो एकदम वेट एंड वॉच मोड में थे। वो भी देख रहे होंगे क्या पता बाजार में कोई गिरावट आ जाए, डिप आ जाए, तो उनके लिए लेने का मौका बन जाए। मैंने जैसे कि उनके लिए कोई बेचने आ जाएगा बाजार फ्रस्ट्रेट होके, और उनके लिए फिर मौका मिल जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मार्केट में मोस्टली आप देखिए ऐसे सिचुएशन में हर कोई बहुत स्मार्टली बिहेव करता है, ट्रेडर्स भी स्मार्टली बिहेव करते हैं, और उसके अलावा जो अच्छे हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हैं वो भी स्मार्टली बिहेव करते हैं, तो वो भी बेचने नहीं आते हैं। तो कोई भी बेचने नहीं आते तो मार्केट वो साइडवेज चलता रहता है। हाँ, ये है कि जो पोते वाले होते हैं, दैट इज़ हुआ लॉन्ग्स, वो फ्रस्ट्रेट होकर माल काटना शुरू कर देते हैं। तो जिसके कारण आपने देखा निफ्टी जो 25,900 के नीचे गया, पर फिर रिवर्ट कर गया। तो कहीं ना कहीं लग रहा है 26,000 के आसपास आते आते निफ्टी को थोड़ा सा नर्वसनेस हो जा रहा है। वही जैसे पहले भी मैंने कई बार कहा हुआ, 26,000 आते आते वो नर्वस 90s वाला फिनोमेना आ जाता है। तो सचिन तेंदुलकर जब भी 90 के स्कोर पे आ जाते तो फिर वो सेंचुरी पे आते आते वो लड़खड़ाने लग जाते। तो होता था ना, वो पता चला वो उन्होंने 100 बॉल्स में 90 रन बनाए, पर बाकी 10 रन बनाने के लिए उनको 30 बॉल्स लग गए, क्योंकि उनका नर्वस 90s शुरू हो गया। तो वही वाला प्रॉब्लम हो जाता है निफ्टी के साथ भी, अगेन सेम प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। सो वो अभी हो सकता है थोड़ा चलते रहेगा, पर क्या पता कल ऊपर ही खुले, बिकॉज आज गिफ्ट निफ्टी है लगभग एक बार 100 पॉइंट्स बढ़ गया था, बिकॉज अगेन यूएस मार्केट में तेज़ी दिखेगी। हालांकि थोड़ा ठंडा हो गया तो लगभग 70 पॉइंट्स ऊपर ही है। सो क्या पता एक बार हो सकता है कल वो गैप अप खुलने के कारण 26,000 पर खुल जाए। पर अगेन वो गैप अप टिकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फिर बाइंग नहीं आता है, कोई फॉलोअप बाइंग करने नहीं आता है, प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है तो वैसे गिर जाता है। सो वही प्रॉब्लम है। पर आज देखा जाए तो आज ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा था। सभी जो मेजर ऑटो स्टॉक्स था, चाहे वो बजाज ऑटो हो, महिंद्रा हो, टाटा मोटर्स हो, सभी में, और मारुति भी हो, सभी में अच्छी लेवाली थी। सो मारुति का जो स्टॉक है जो काफ़ी पिटा था 17,000 के लेवल से नीचे 14,500 के लेवल्स तक गया, वो अब 15,000 के वापस ऊपर आ गया, 15,200 के लेवल्स पे आ गया। सो वहाँ पे लग रहा है अच्छी खरीदारी आई। मैंने अब वैल्यू पिकिंग आया है, बिकॉज करेक्शन का मौका दिखते के साथ जो जिनको लेना है वो तो लेके ही रहेंगे, तो वही वाली बात है। वहाँ पे अच्छी लेवाली दिखी गई। आज लार्सन एंड टूब्रो में आज भी गेंस जारी थे, वहाँ पे भी यानी अच्छा रुझान था। सो कहीं ना कहीं जहाँ मार्केट को अच्छा वैल्यू दिख रहा है वहाँ पे बाइंग आ रही है। हालांकि आज ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स थोड़े ठंडे थे।
अदानी ग्रुप शेयर्स थोड़े ठंडे थे, मामूली सी करेक्शन थी। सेम वॉज विद भारती एयरटेल ऑल्सो, वहाँ पे भी 22 रुपये की गिरावट थी, जिसके कारण अगेन थोड़ा निफ्टी प्रेशर में भी दिखा, बिकॉज दीज आर मेजर हैवी वेट्स। सो वहाँ पे भी लग रहा है वो जिसको बोलते हैं ना पोस्ट रिजल्ट फटीक देखा जा रहा है, उसके बाद कोई ट्रिगर नहीं है तो बाजार ये सब जो स्टॉक्स है ऐसे ही रूले जा रहे हैं, रेंज बाउंड ट्रेड कर रहे हैं, साइडवेज ट्रेड कर रहे हैं, वही वाली स्थिति है। पर कहीं ना कहीं देखिए ओवरऑल बुलिश एक बायस है वो तो अभी भी मेंटेन्ड है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। और ट्रिगर्स चाहिए मार्केट को, कुछ ना कुछ अगर पॉजिटिव ट्रिगर्स ढंग से मिल जाए तो मार्केट ठीक ही चल जाएगा आज। लेकिन थोड़ा सा एक थोड़ा डैम्पनेड न्यूज़ नहीं ये था कि आज जो म्यूचुअल फंड्स का डेटा आया, जो मंथली म्यूचुअल फंड फ्लोज का डेटा आता है, उसमें इक्विटी फ्लोज में गिरावट देखी गई। इक्विटी फ्लोज वर डाउन गुड 14.5%। तो कहीं ना कहीं उसमें उसके लेके हो सकता है मार्केट में थोड़ी मायूसी थी। तो जो नेट इक्विटी फ्लोज है वो 24,000 करोड़ के आसपास आ गया है। सो वहाँ से थोड़ा हो सकता है मार्केट को थोड़ी हताशा हुई हो, पर लग रहा है कि अब जैसे जैसे अब आगे चल रहे हैं, हो सकता है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स अब थमते हुए दिख रहे हैं, तो हो सकता है म्यूचुअल फंड फ्लोज वापस अपने सुरूर पे आ जाएंगे। एंड नो बिग डील, कल को वापस इक्विटी फ्लोज जो है वो लगभग 30,000 करोड़ के आसपास आ जाए, बिकॉज अगेन SIPs भी आजकल बहुत गड़बड़ के साथ आते रहते हैं। लोग बहुत ही ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं, देखते हैं कि बाजार नहीं बढ़ रहा है तो अपने SIPs को बंद करा लेते हैं, भले ही उसके लिए कुछ चार्जेस लग जाए वो भी देने को तैयार हो जाते हैं, या शायद उनको मालूम नहीं रहता है कई बार, क्योंकि बार बार प्रोसेसिंग चार्जेस भी लगते हैं। आप SIPs बंद कराते हो फिर चालू करवाते हो तो उसके लिए प्रोसेसिंग लगता है, तो दैट प्रोसेसिंग आप इनडायरेक्टली चार्जेस भी पे कर रहे हो, चाहे वो 200-300 रुपये क्यों ना हो, पर कहीं ना कहीं वो आपके पॉकेट से भी जाता है। सो वो भी एक फैक्टर है लोग, तो अगर उसके मद्देनज़र देखा जाए तो अगर फिर से SIP फ्लोज बढ़ते हैं तो बाज़ार के लिए तो अच्छा ही रहेगा। सो कहीं ना कहीं अगर बाज़ार का जो एक बुलिश ट्रैजेक्टरी है वो मेंटेन रहेगा तो बायर्स कहाँ जाएंगे, उनको लेना ही पड़ेगा, कितना वेट एंड वॉच कर लेंगे। सो कहीं ना कहीं मार्केट में अभी लग रहा है जो निफ्टी है वो 26,000 की ओर अग्रसर है। 26,000 के अगर ऊपर ढंग से सस्टेन करता है तो एक नए राउंड से लेवाली आनी चाहिए, चाहे वो DIs की तरफ से हो, चाहे वो HNIs की तरफ से हो, और इवन FIs मोस्ट प्रॉब्ली FIs की तरफ से भी बाइंग आनी चाहिए। सो अगर वहाँ से आता है तब तो बाज़ार के लिए अभी इमीडिएट टर्म से 26,300 के लेवल्स तक जाना कोई बड़ी बात नहीं है। निफ्टी की बात करें, हालांकि बैंक निफ्टी आज काफ़ी थोड़ा सा वीक दिख रहा था, मैंने थोड़ा रिलेटिवली वीक दिख रहा था, कोई ज़्यादा वीकनेस नहीं थी, पर लग रहा था जैसे आज थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। बैंक निफ्टी हो सकता है अभी इन लेवल्स में थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ दिखे, बिकॉज अगर आप देखें वन ऑफ द बिगेस्ट मूवर्स जो अभी तक बैंक निफ्टी को करंट लेवल से लाए हैं वो SBI का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। उसके अलावा थोड़ा बहुत एक्सिस बैंक, कोटक बैंक का भी आप रोल बोल सकते हैं, पर उसके उलट आप देखा जाए तो HDFC बैंक और ICICI बैंक इन्होंने तो विलन का रोल प्ले किया है। सो ये तो अभी लगातार गिरते आए हैं एंड दे हैव बीन द मेजर ड्रैगर्स। तो अभी SBI जैसे हीरो तो बने हुए हैं, पर कहीं ना कहीं हो सकता है इनका हीरोगिरी थोड़ा और चाहिए रहेगा अगर बाज़ार को बैंक निफ्टी को यहाँ से और ढंग से बढ़ना है तो बैंक निफ्टी अगर यहाँ से नए लेवल्स तक, नए ऑल टाइम हाइस पे अगर जाना है, 65,000 तक जाना है अगर बैंक निफ्टी को, तो देखिए ये सब जो मेजर अभी के हीरोज़ है जैसे SBI है, कोटक है, एक्सिस है, इनको थोड़ा और अच्छा रोल निभाना पड़ेगा, क्योंकि HDFC बैंक और ICICI बैंक का तो कुछ कह नहीं सकते हैं, ये इनका विलन निभाने का रोल अभी हो सकता है अभी आगे और चलता रहेगा। बिकॉज अगर आप देखें तो टेक्निकल वीकनेस अभी भी इनमें दिख रही है, एकदम साफ दिख रही है। 1400 के नीचे जो ICICI बैंक का काउंटर खिसका है वो अभी भी एकदम वीक ही रोल प्ले कर रहा है। सो कहीं ना कहीं हो सकता है इनमें कंसोलिडेशन तगड़ा देखा जाएगा, उसके बाद ही अब HDFC बैंक और ICICI बैंक कोई फ्रेश अप मूव के लिए रेडी हो पाएंगे। तब तक तो देखिए इनको अपना फिर अच्छा एक बुलिश रोल तो निभाना ही पड़ेगा। सो ये तो बैंक्स का था। बाकी और निफ्टी में IT स्टॉक्स भी वीक ही मोस्टली ट्रेड करते रहेंगे, हालांकि अगर कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स अगर निकल के आते हैं तो क्या पता ये भी एक बार के लिए बढ़ जाएंगे, पर अगेन जिसको बोलते हैं ना अपसाइड विल रिमेन कैप्ड, तो इनका अपसाइड जो है यहाँ से मैक्सिमम 5% ही दिखता है, क्योंकि अगेन 5% बढ़ते के साथ तो बिकवाल आ ही जाते हैं, नीचे वाले अभी जो ले रहे होंगे वही बेचने आ जाते हैं, नफ़ा खाने आ जाते हैं। सो वही वाली प्रॉब्लम है इन स्टॉक्स के साथ। IT सेक्टर से ज़्यादा कुछ बाज़ार को गुंजाइश नहीं है अभी आने वाले टाइम में। जो अच्छा गेन कर रहे हैं जैसे कि सीमेंट शेयर्स है, मेटल्स है,
दे आर एक्सपेक्टेड टू गेन फर्दर, बिकॉज इनमें अभी आप जानते हैं कमोडिटीज़ में एक नया बुल रन चल रहा है एंड इट इज़ मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेड टू सस्टेन। तो उसके कारण देखिए इनमें आगे भी बुल रन जारी रहना चाहिए। अगर आप सोना चांदी की बात करें तो उनका जो बुल रन एक बार थोड़ा ठंडा पड़ गया था, अभी फिर से धीरे धीरे अपने पटरी पे आता दिख रहा है। अगर आप सोना देखें, गोल्ड कॉमिक्स $5,000 के ऊपर चला गया वापस। चांदी जो काफ़ी खिसक गया था नीचे, $70 के नीचे गया था कॉमिक्स में, वो अब वापस $80 के ऊपर आ गया और अच्छा सस्टेन कर रहा है। सो कहीं ना कहीं देखिए बुलियन में तो एकदम साफ तेज़ी अभी भी जारी है और मोस्ट लाइकली देखिए जो बेस मेटल्स हैं उनमें भी तेज़ी जारी रहनी चाहिए। अगर बात करें स्टील स्टॉक्स की, तो स्टील स्टॉक्स आर एक्सपेक्टेड टू डू वेल, क्योंकि चाइना कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा करके अपना जो ओवरऑल स्टील प्रोडक्शन है वो कट कर रहा है, बिकॉज बहुत एक्सेसिव कैपेसिटी चाइना ने बना रखा था। चाइना का खुद का डोमेस्टिक स्टील कंजम्पशन वो 300 मिलियन टन से ज़्यादा है ही नहीं, और उसने 1 बिलियन टन्स के प्रोडक्शन कैपेसिटी सेटअप कर ली, प्रोडक्शन इनफैक्ट कर रहे हैं। सो वो सस्टेनेबल नहीं है, वहाँ से कटौती की जा रही है और आगे भी करती जानी चाहिए। सो जिसके कारण इंडियन स्टील कंपनीज़ के लिए अच्छा ही रहेगा। सो ओवरऑल देखिए मेटल्स शुड स्टे बुलिश। और बाकी जो बाज़ार में आप देखें मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स दे आर डूइंग वेल, वो भी आज थोड़ा ठीक थे, उनमें भी अच्छा तेज़ी का रुझान जारी है। एंड जैसे जैसे निफ्टी अभी आगे बढ़ता है तो इनफैक्ट स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स विल डू इवन मोर बेटर, वहाँ से और ज़्यादा उम्मीद है बाजार को। सो यही था मोटा मोटी आज का लेखा जोखा। जैसे कि हमने कहा निफ्टी जो है 26,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो इमिडिएटली 26,150 के लेवल्स तक तो जाना ही चाहिए टेक्निकली। सो यही है। बैंक निफ्टी के हमने बताया वो 61,000 के आसपास थोड़ा सा हो सकता है फटीग आ रहा है, पर कहीं ना कहीं अगर ढंग से कंसोलिडेट करता है तो 61,500 के लेवल्स तक तो जा ही सकता है। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा कर रहे हैं कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट के बारे में कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको अगेन कुछ मार्केट के अगर आपको कुछ सजेशंस देना हो या फीडबैक देना हो तो अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर कमेंट्स, सजेशंस, फीडबैक आर वैल्यूएबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।